हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू प्लान टू कमिंग टू कनाडा, आपके माइंड में दो चीज़ चल रही होती है कि मेरे को जल्दी से जल्दी पीआर हो जाए, मैं सेटल हो जाऊँ, और अगर मैं स्टडी परमिट पे आ रहा हूँ तो मुझे सारे एक्सपेंस निकल जाए, मेरे को आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मेरे को जॉब मिल जाए जिससे मैं अपने सारे एक्सपेंस निकाल पाऊँ, अपने रेंट अकोमोडेशन के, ग्रॉसरीज के, अपने वाईफाई के बिल, फ़ोन के बिल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल, असाइनमेंट के बिल। और आपके माइंड में ये भी होता है कि अगर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर की नेक्स्ट ईयर की फीस भी पे कर पाऊँ जिससे मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहूँ, मेरे को फैमिली से पैसा ना मंगवाना पड़े। उसके लिए आपको करनी होगी जॉब, और 20 घंटे पर वीक आप जॉब कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स है तो वो अच्छी बात है, स्किल्स नहीं है तो यू शुड लर्न इट। लेकिन स्किल्स के रिगार्डिंग बात नहीं करूँगा, विल नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन अगेन, लेकिन स्किल्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ, सो यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस टू। बट अगर मैं आपको यही कहूँ कि स्टडी परमिट डज नॉट गिव यू गारंटी इन टर्म्स ऑफ पीआर। अगर ये नहीं कि अगर आप स्टडी परमिट पे आए हो किसी भी प्रोविंस में, अगर आपको पीआर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये इमिग्रेशन मिनिस्टर कह रहे हैं, क्योंकि स्टडी परमिट गारंटी नहीं देता, और ये फैक्ट भी है। इसका सॉल्यूशन भी है। पहले आपको ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे आपका जो पीआर का पाथवे है वो इजी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, आपकी फाइल स्ट्रांग हो, आपको जल्दी से जल्दी पीआर मिले, आपको टेंशन नहीं होगी। एटलीस्ट अगर आपके हाथ में पीआर होगा ना तो डजेंट मैटर, आप कहीं भी कनाडा में मूव होना चाहो, किसी भी प्रोविंस में मूव होना चाहो, कितनी भी जॉब करना चाहो, 2 3 4 आप कर सकते हो। और आपके माइंड में 80% टेंशन खत्म हो जाएगी। चलो अब मेरा पीआर हो गया, अब मेरा फोकस है फैमिली बनाने में, पैसे कमाने में। अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाहता हो, विजिटर वीज़ा पे स्पॉन्सर करना चाहता हो, सुपर वीज़ा लगाना चाहता हो, तो आप लगा सकते हो। पहले आप ये वीडियो देखो इमिग्रेशन मिनिस्टर की, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। Ministry open to maybe forging another stream, another pathway that's more directly from international students to permanent residents? Yeah, and I think and thank you. I think it's important to stress that being an international student or being a prospective international student isn't a guarantee of permanent residence or a guarantee of citizenship. Unfortunately, part of the fraud is unscrupulous agents, both in Canada and outside Canada, entertaining that false hope that if you can get into a program, you can become a Canadian citizenship. अब यार इसका सॉल्यूशन क्या है, मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनना। अगर आप इनको फॉलो कर लॉन्ग टाइम से तो आपको पता होगा, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स अलग से ऐड करने वाला हूँ, तो वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है, आई वुड रिकमेंड यू और एडवाइस यू, ऐसे प्रोविंस को अवॉइड करो जहाँ पे पीआर मिलना मुश्किल है, लाइक ओंटारियो, क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया। आपको माइंड में यहाँ पे जॉब मिल जाए, वहाँ पे मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी वहीं पे भी है, लेकिन वहाँ पे पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे सीआर स्कोर पॉइंट्स बहुत हाई जा रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल। इट माइट टेक अराउंड 5 years 6 years और मिनिमम 4.5 years, डिपेंडिंग अपॉन आप किस प्रोफाइल में हो, किस कैटेगरी में हो, आपकी जॉब क्या है, आपने क्या कोर्स लिया होता। बट सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ पीआर ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में एंड क्यूबेक प्रोविंस में। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको पीआर मिलना बहुत इजी है, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, अल्बर्टा। लेकिन अभी अल्बर्टा के भी थोड़े हालात बुरे हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब। लेकिन देखो सिचुएशन हर जगह ही ख़राब है पूरे कनाडा में, अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी क्रिएट कैसे कर सकते हो, यू विल लर्न अ स्किल्स। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी उतना कम कंपटीशन। आप फ्रीलांसिंग वर्क करो, किसी कंपनी में वर्क करो, यू नीड अ लाइसेंस, एंड इफ़ यू हैव अ स्किल्स, आप मल्टी टैलेंटेड हो, यू विल नॉट फील बोर्ड। पैसा होगा, कमाओगे तो आराम से रेंट अकोमोडेशन, ग्रॉसरी भी पे कर पाओगे, अपनी गाड़ी खरीद भी पाओगे, ईएमआई भी पे कर पाओगे, उसकी इंश्योरेंस भी पे कर पाओगे, अपनी फैमिली को बुलाना चाहो, स्पॉन्सर करना चाहो, वो भी कर पाओगे। सो लर्न स्किल्स, आई वुड रिकमेंड यू वॉच माई अदर वीडियोज़, आपको स्किल्स के रिगार्डिंग पता चल जाएगा। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए यहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, क्योंकि वहाँ पे आपको 2.5 साल 3 साल के अंदर पीआर मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल की स्टडी करी है और आपने 1 साल की भी स्टडी करी है, आपके विदिन 2 years पे आपको पीआर मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि फाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब आपको अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, पहले तो ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो, हमें पीआर मिलना ईजी है, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया। दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करनी है तो लर्न फ्रेंच सीखोगे, इट वुड हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स एंड इन टर्म्स ऑफ पीआर ऑल्सो। डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, किसी भी प्रोविंस में रह रहे हो, कनाडा में 13 प्रोविंस में से आपको फ्रेंच हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड इन टर्म्स ऑफ पीआर। आपको पीआर में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, 20 से 25 पॉइंट्स। हर पीएनपी प्रोग्राम का, एसएएनपी प्रोग्राम का, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, एक्सप्रेस एंट्री का डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ पीआर। तीसरी चीज़, अगर आपके पास स्किल्स है, आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो, लाइक कुकिंग का हो गया, बेकिंग का हो गया, आप अपने घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हो, घर बैठे बैठे टिफिन सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास फ्रेंच की स्किल्स है, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप सीख के आना, इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ मेक यू प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड एक चीज़ और याद रखना, अगर आप
इन इंडस्ट्रीज़ में नहीं हो, अगर आप स्किल बेस्ड वर्क नहीं करते हो, स्किल बेस्ड एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप ट्रेड एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में वर्क नहीं करते हो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपका जो वर्क वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाए। अभी चांसेस बहुत कम है, डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, अगर आपके पास स्किल बेस्ड जॉब है, आप सिविल इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन में हो, आप मेडिकल लाइन में हो, तो आपकी पॉसिबिलिटी है, चांसेस काफ़ी हाई है कि आपका जो वर्क वीज़ा है वो एक्सटेंड हो सकता है। बट वो भी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, बट इनमें चांसेस काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री, अदर जॉब्स लाइक रिटेल में हो गया, मैनेजमेंट में हो गया। सो रिसर्च इट, चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। जितने ज़्यादा स्किल सीख के आओगे उतना बेटर रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बना के आना, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अपना एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट अ कैनेडियन लाइसेंस। आपको टेस्ट देना होगा तब भी, बट आपको ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपका लाइसेंस ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है, आप लॉजिस्टिक कंपनी में भी काम कर सकते हो एज एन ड्राइवर, आप ऊबर भी चला सकते हो पार्ट टाइम। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से कहीं जा रहे हो, आप ऊबर भी कर सकते हो, आप राइड सिस्टम भी कर सकते हो पोपर राइड में, जो ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो प्रोविंस में है। आप पोपर राइड में भी डाल सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, अगर किसी को राइड चाहिए लाइक कार पुलिंग, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, पहले ये चेक करो वो DL अप्रूव्ड है, साथ साथ आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तभी जाना, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है। एंड डोंट ट्रस्ट योर एजेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट ब्लाइंडली। रिसर्च करो, समझो क्या कोर्स लेना है, कोई भी कोर्स लेके आ जाओ, बट ऐसा कोर्स लो जिसकी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो और आपके पास उसके पास लाइक उसकी डिमांड हो। अगर डिमांड नहीं है और आप तब भी आना चाहते हो, कोई भी आपने कोर्स ले लिया है, तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें सीख के आओ बार्बर के रिगार्डिंग, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, प्लम्बर, कारपेंट्री, कुकिंग के रिगार्डिंग, फ्रेंच लैंग्वेज सीख के आओ। ये सारी चीज़ें सीख के आओ, एटलीस्ट आपको बहुत हेल्प होगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब, और आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे और आपको माइंड में टेंशन नहीं होगी, आप डिप्रेस, एंग्जाइटी फील नहीं करोगे, आप स्ट्रेस फील नहीं करोगे। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, आई वुड रिकमेंड यू कैन टेक अ मिनी सेशन, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। सो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।